नमस्कार दोस्तों, ऐसी मेरी परम पिता परमात्मा से प्रार्थना है कि आप सब सुखी हो, स्वस्थ हो, मस्त हो और मजे में हो। आज मैं आपकी सेवा में एक नया वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे विनम्र विनती है कि अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देना और मेरा वीडियो लाइक व शेयर कर देना। देखिए, 30 मार्च 2025 को शनि महाराज मीन राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। अभी अपनी राशि कुंभ में है, फिर गुरु की राशि मीन में चले जाएंगे और वहां पहले ही राहु विराजमान है। तो शनि और राहु में ऐसा कहा गया है कि राहु शनि का एजेंट है। दोनों मित्र ग्रह हैं, लेकिन गुरु के घर में अधिक प्रॉब्लम नहीं देते, क्योंकि शनि बहुत समझदार ग्रह है, राहु चालाक है और प्रोटोकॉल्स मालूम है कि बड़ों के साथ कैसे बिहेव करना है। तो अंदर ही अंदर जातक को जैसे अधिक सोचना, किसी ने कोई काम गलत किया, नुक्ताचीनी तो कर नहीं पाएगा, अंदर ही अंदर गाली निकालते जाना, ऐसे काम करवाएगा क्योंकि गुरु के घर में है। कोई इतना बड़ा नुकसान बिल्कुल नहीं करवाएगा मीन राशि में शनि और राहु। और जो हम चिंता सहेंगे अपने डर के कारण सहेंगे। रस्सी भी सांप नजर आएगी, दोस्त भी दुश्मन नजर आएगा। राहु है धुआं, इल्यूजन। शनि है एक्सपीरियंस के ऊपर धुआं आ गया, यानी जो आपको तजुर्बे हैं जीवन के, वो इन 1.5 महीनों में आपके काम नहीं आएंगे। जो किसी के बारे में आपकी विचारधारा है वो गलत साबित होगी। तो प्रत्येक राशि के अनुसार चर्चा करते हैं कि ये शनि और राहु की युति क्या फल देगी। मान लीजिए 1 नंबर की राशि है, तो 12वें भाव में आपके राहु और शनि विराजमान हो जाएंगे। तो 12वें भाव में राहु और शनि विराजमान हो गए तो एक बात तो बहुत अच्छी है आपके लिए कि जो 12वां भाव है वो है अदृश्य शक्तियों का, हमारे पूर्वजों की आत्मा का, और इसमें मीन राशि है और राहु और शनि दोनों ही मीन राशि में तटस्थ रहते हैं। सिर्फ यहाँ एक प्रॉब्लम है कि राशि के हिसाब से 7.5 है जो वो हृदय पर आ गई है। तो एकदम जब शनि चेंज होगा कुछ दिनों के लिए, पहले 8-10 दिनों के लिए, जैसे पक्षी किसी डाली से उड़ारी मारता है तो वो डाली हिलती है ना, तो थोड़ा सा डर की भावना, घबराहट की भावना, इस तरह के घटना घटेंगी कि आपको लगेगा कि मैं कैसे मैनेज करूंगा। किसी की ट्रांसफर हो गई, बच्चा विदेश चला गया, यानी इस तरह की घटना घटेगी कि आदमी सोचेगा कि मुझे प्रॉब्लम होगी थोड़ी सी, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, सिर्फ आपकी ये सोच होगी। दूसरी बड़ी बात ये है कि बड़ी से बड़ी समस्या में से आपको निकालेंगे ये ग्रह। जो लंबे समय से समस्याएं चली आ रही हैं, चाहे एक बार झगड़ा हो जाए, एक बार वो समस्या विकट रूप ले ले, लेकिन खत्म हो जाएगी। और खत्म ऐसे ढंग से होगी कि जैसे कोई चमत्कार हो गया हो। किसी का पैतृक संपत्ति का मामला है या धन फंसा हुआ है, वो भी निपट जाएगा, चाहे थोड़े झगड़े के बाद निपटे। इसके अलावा जो रोग है, छोटी सी बीमारी आ गई, सोच कर उसको बहुत बड़ा कर लेंगे। कोई बीमारी आ जाए, कॉन्फिडेंस लेवल आपका बहुत सही होना चाहिए। अगर कॉन्फिडेंस लेवल सही नहीं है तो वो बीमारी अपना विकट रूप आपको दिखाएगी। देखिए, एक हमारे मित्र थे, तो उनको बुखार नहीं उतर रहा था, तो सही सलामत काम कर रहे थे, थोड़ी एफिशिएंसी कम थी,
तो उन्होंने कहा कि 4-5 दिन हो गए मेरा बुखार नहीं उतर रहा। तो डॉक्टर के पास गए, उन्होंने टेस्ट किए। जब टेस्ट किए तो उनके जो सेल थे 30,000 थे, यानी जैसे डेंगू हो जाता है। तो जब उन्होंने रिपोर्ट देखी कि 30,000 सेल रह गए तो उनका मनोबल गिर गया। फिर वो 15 दिन बेड पर पड़े रहे और 15 दिन बेड से उठे नहीं। तो मनोबल बिल्कुल नहीं आपने गिराना, कॉन्फिडेंस बनाकर रखना है, कम बोलना है, पैरों का ध्यान रखना है, आंखों का ध्यान रखना है, पेट की बीमारियों का ध्यान रखना है, और आपके शत्रु आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। शत्रुओं के नाश का समय है ये, और शत्रुओं से आपको लाभ होगा। और जो लोन है, ऋण है, उसमें भी योग बनेंगे अगर दशा अंतर दशा अच्छी चल रही है कि आपका ऋण उतर जाए। इसके अलावा अपयश आपको बिल्कुल नहीं मिलेगा। पूरी सिचुएशन बन जाएगी कि अपयश मिले। पूरे लोग जो पॉलिटिक्स में हैं, आसपास के लोग पूरी कोशिश करेंगे आपका यश मान सम्मान कम करने का, लेकिन कामयाब नहीं होंगे। एक है कि बड़ा खर्चा नहीं करना, रिस्क इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, और अपने शौक पूरे नहीं करने। वो कहा गया है कि जो शौक दुख का कारण बने वो शौक पूरे नहीं करने चाहिए। इस अवधि में अगर आप कोई शौक पूरा करेंगे तो भाई वो आपके दुख का कारण बनेंगे। इसलिए शौक अभी पोस्टपोन कीजिए और बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ जीना है। ये नहीं सोचना कि मीन में आ गया जी, ये शनि मेरे सिर पर आ गया। पहले मैंने हृदय बोल दिया था गलती से, ये आपके सिर पर आया हुआ है, मेरे सिर पर आ गया जी, तो घुमाएगा। ऐसे नहीं घुमाएगा, ये आपको एक बहुत ही बड़ा सबक सिखाकर जाएगा कि दुनिया के साथ कैसे डील करना है। लोगों का असली चेहरा आपको दिखाकर जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि कोई कितनी कोशिश कर ले आपका बाल भी बांका नहीं होगा। आगे आ जी, अगर आपके राशि है 2 नंबर की राशि, तो 11वें भाव में आपके शनि और राहु विराजमान हो जाएंगे। 11वें भाव में 12 नंबर की राशि आ गई, तो जहां शनि और राहु विराजमान हो जाएंगे। तो ये एक बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है कि 11वें भाव में शनि और राहु विराजमान हो गए। आपकी जो आमदनी के साधन है उसमें थोड़ा रिस्क लीजिए। रिस्क लेकर आपकी आमदनी बढ़ेगी और एक से अधिक आमदनी के सोर्स बनेंगे। जिन्होंने नई नई अपने बेटे की या बेटे की शादी की है तो उनकी फैमिली में अधिक इंटरफियर ना करें, वो आपके लिए प्रॉब्लम का कारण बन सकता है। इसके अलावा जो आपकी इच्छाएं हैं अपने आप पूरी होती चली जाएंगी। आपको मालूम ही नहीं होगा कि कैसे आपकी इच्छाएं पूरी हो रही है, अपने आप पूरी होती चली जाएंगी। और जिस व्यक्ति से आपको लाभ लेना होगा वो अपने आप आपके करीब आ जाएगा। परिस्थितियां ऐसी बन जाएंगी कि वो व्यक्ति आपके करीब आ जाए। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो आपका सोशल सर्कल है वो एकदम बढ़ेगा। ऐसे लोगों से जान पहचान की जिसके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि इससे भी जान पहचान हो सकती है। और साइड बिजनेस करना चाहें आपके लिए बहुत अच्छा है, आप कर सकते हैं। जो आपके दांत हैं उनका आपने खास तौर पर ध्यान रखना है। और मुंह है, जैसे जीभ वगैरह है, अगर जहां वो सोर हो जाते हैं, छाले बोलते हैं ना मुंह में, अगर वो हो जाए तो किसी बीमारी का संकेत होंगे, वो उसका आपने ध्यान रखना है। प्रेम संबंध आपके लिए बहुत घातक सिद्ध होंगे, तो कोशिश कीजिए कि जो आपका प्रेमी है या प्रेमिका है इन दिनों में उनके साथ कम से कम मीटिंग की जाए,
कम से कम फोन किए जाएं, नहीं तो ये आपकी टेंशन और सीवियर टेंशन का कारण बन सकते हैं। और जो स्टूडेंट है पूरी मेहनत करें, ये नहीं कि मुझे तो आता है जी, रिवीजन करें, रिवीजन पर रिवीजन करें तो आपको लाभ होगा। रिश्वत वगैरह किसी से नहीं लेनी, गैर कानूनी काम बिल्कुल नहीं करने, आप गुप्त तौर पर फंसाए जा सकते हैं। और ये शो करना है सभी को कि मैं तो ईमानदार हो गया। और कोई ऊंची आवाज में बात करे, शांत रहे। कोई कहे कि जी दूध का रंग हरा होता है, आप कहें जी हरा ही होता है। किसी से बहसबाजी नहीं करनी। अगर आपका पेशा वकालत का है तो आपकी बहसबाजी में दम होगा, बढ़ेगा दम। अगर आप टीचर हैं तब भी दम बढ़ेगा, अगर आप कंसल्टेंट्स हैं तब भी आपकी बहसबाजी में दम बढ़ेगा। और अगर आप नॉर्मल दुकानदार है, नॉर्मल जॉब है, सिर्फ बहस करने के लिए बहस कर रहे हैं कि राजनीति पर बहस कर ली या किसी धार्मिक कोई मुद्दा है देश का उस पर बहस कर ली, तो ये हीट प्रोड्यूस करेगा और इसमें आपका जो मानसिक शांति है वो खराब होगी। बहस करने के लिए समय ही ना रखे अपने पास। जो मेहनत करते हैं उन्होंने मेहनत कर कर रोटी खानी है, तो हमने तो भाई मेहनत करनी है। ये देश के जो मसले हैं उन पर तर्क वितर्क एक दूसरे के साथ, जिसके साथ विचार ना मिलते हो बिल्कुल ना करें। और हार्ट बीट का आपको ध्यान रखना है। अगर हार्ट बीट बढ़े तो फौरन डॉक्टर की सलाह लीजिए और टेंशन मन में निकालिए। सुबह सैर कीजिए, सुबह समय नहीं है शाम को सैर कीजिए, तो आपको बहुत अधिक लाभ होगा। आ गया जी मिथुन राशि। मिथुन राशि में आपके 10वें भाव में जो है वो शनि और राहु विराजमान हो रहे हैं। तो शनि और राहु दोनों 10वें भाव में बहुत ही अच्छा फल देते हैं। जातक को होशियारी, चालाकी, बेईमानी ये सब करना पड़ेगा और करवाएंगे। जो आपका कार्य क्षेत्र है उसमें आपके जीने का ढंग, सोचने का ढंग बदलेगा, व्यवहार करने का ढंग बदलेगा। जो बात आपके दिल में है वो आपके मुख पर नहीं आएगी, इसलिए आप बहुत तरक्की करेंगे। अगर कहीं ट्रांसफर हो रही है तो उसको रुकवाने की कोशिश नहीं करना। जहां आप जाएंगे धीरे धीरे वहां इससे भी अधिक पावर्स होंगी आपके पास, इससे भी अधिक आपके पास तरक्की होगी। पिता का आशीर्वाद लेते रहें, चाहे वैचारिक मतभेद है लेकिन आशीर्वाद लेते रहें। और अगर उनको किसी चीज की आवश्यकता है तो भाई जैसे दवा है या और कोई वस्तु की आवश्यकता है वो उनको समय पर दें। और इस समय के दौरान आपको धोखा देना पड़ेगा, चाहे आप अपनी आत्मा को मारें, क्योंकि लोगों का असली चेहरा नजर आएगा और आपको धोखा देना पड़ेगा, छल कपट के साथ चलना पड़ेगा, तो आपको कामयाबी प्राप्त होगी। और अपनी कलम से अगर किसी का बुरा करना हो तो सीक्रेट रूप से कीजिए, पब्लिकली ना कीजिए, ताकि उसको बहुत लंबे समय बाद मालूम हो कि मेरा बुरा हो गया। कई बार करवा देते हैं ना चाहते हुए भी, अगर आपके पास पावर है किसी का बुरा करवा देंगे। और वाहन बिल्कुल नहीं खरीदना इस समय के दौरान, प्रॉपर्टी बिल्कुल नहीं खरीदनी, घर बिल्कुल नहीं शिफ्ट करना। ये थोड़ा आपकी मन की शांति खराब करेंगे, आपका कंफर्ट जोन खराब करेंगे। अब थोड़ी दौड़ धूप दिख रहे अगर इस समय के दौरान, तो सोमवार के दिन आपने शिव जी को जल अर्पण करना है, तो मानसिक शांति बनी रहेगी। और घर में अब तो महीना भी अच्छा है, मार्च का, अप्रैल का, फूल लगाएं, गमले में लगाएं, अगर कच्ची जगह तो कच्ची जगह में लगाएं। ये आपके लिए बहुत अधिक लाभदायक सिद्ध होगी। और जब छल कपट करना हो तो एक बात का ध्यान रखना, किसी गरीब के साथ, किसी मजबूर के साथ, किसी शरीफ बंदे के साथ जो बेचारा
गर्मी में भी सर्दी में भी अपना खून पसीना एक कर कर 2 वक्त का खाना खाता है, उसको दे सके तो दे, लेकिन उसका साथ कोई छल कपट नहीं करनी, किसी शरीफ को बलि का बकरा नहीं बनाना। तो ये जुती चमत्कारिक सिद्ध होगी आपके लिए, चमत्कारिक रूप से आपको लाभ देगी। आगे है जी आपका कर्क राशि, 4 नंबर की राशि है जी ये, और 9वें भाव में आपके मीन राशि आएगी, और जहां आएंगे शनि और राहु दोनों विराजमान हो जाएंगे। तो 9वें भाव में शनि और राहु जन्मभूमि से दूर जो काम करते हैं या जो विदेश जाना चाहते हैं वो विदेश चले जाएंगे, जो विदेश में है धीरे धीरे सेट हो जाएंगे, और जो वर्क फ्रॉम होम करते हैं या जिनकी दुकान घर में ही है वो थोड़ा यात्रा वगैरह करें, ताकि थोड़ा डिस्टेंस ट्रैवल करें तो उनकी दुकानदारी पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। भाग्य में अचानक अप्स एंड डाउन्स आएंगे, लेकिन ये आपको लंबे समय तक नुकसान नहीं देंगे, लंबे समय तक लाभ दे सकते हैं अगर दशा अंतरदशा अच्छी है। अगर दशा अंतरदशा खराब भी है तो भी टेम्परेरी इम्पैक्ट होगा। तो किसी भी ऐसी आपने मन में कोई भावना नहीं रखनी कि मेरे भाग्य है उसका क्या होगा। धार्मिक है जो, उनको ऐसी घटनाएं घटेंगी उनके साथ कि उनको लगेगा कि मैं जब भी धार्मिक स्थान पर जा रहा हूं तो मेरे साथ जो घटनाएं हैं वो अच्छी नहीं घट रही। तब भी आपने छोड़ना नहीं है, क्योंकि शनि राहु इल्यूजन क्रिएट करते हैं, धुआं क्रिएट करते हैं, और आपने जिसको सलाह देनी है या जिससे आपने बात करनी है वो इस ढंग से आप बात कीजिए कि जिसमें आपका लाभ हो। आइडियल बनकर किसी को सलाह नहीं देनी। कोई आपका सह कर्मचारी आपसे कोई एडवाइस मांग रहा है तो ये सोचकर दीजिए कि इसका इम्पैक्ट मुझ पर पड़ेगा। और परोपकार है, दिखावा कीजिए। दिखावा करना आवश्यक है कि मैं बहुत परोपकारी हूँ, मैं बहुत दानी हूँ। जो आपके भाई हैं, जो आपके बहनोई हैं, जो आपका साला है, उनके साथ कूटनीति से चलना होगा। कोई राज की बात नहीं बतानी, नहीं तो जैसे कहते हैं बैक बाइटिंग, चुगलियां होती हैं रिश्तेदारी में, वो चुगलियां होगी और उससे आपके मन को बहुत अधिक तकलीफ होगी। आपको लगेगा कि कहीं ना कहीं मेरी बेइज्जती हो रही है। और परिश्रम अधिक नहीं करना, जिम्मेदारी किसी की नहीं लेनी अधिक। जो आपका फर्ज बनता है वही फर्ज पूरा करना है। शॉर्टकट ढंग यूज करना है, उसमें आपको लाभ होगा। अगर मेहनत अधिक करेंगे, परिश्रम अधिक करेंगे तो दिशा और दशा 2 बार सोचना कि मैं सही चल रहा हूँ, सही दिशा में मेहनत कर रहा हूँ। किसी की शोरटी नहीं डालनी, किसी की सहायता नहीं करनी। किसी का एक्सीडेंट हुआ हो रोड के किनारे तो उसको हॉस्पिटल पहुंचाने बिल्कुल नहीं लेकर जाना इन 1.5 महीनों में। आप कहेंगे कि सर आप ये कैसे बातें कर रहे हो? भाई मैं ये पूरी प्रैक्टिकल बातें कर रहा हूँ, रिसर्च पर आधारित बातें कर रहा हूँ। और जो आपकी यात्राएं हैं उसमें अगर विदेश यात्रा करनी है तो इंश्योरेंस करवा कर कीजिए, नहीं तो अपनी मेडिसिन वगैरह, पानी, साफ पानी अपने पास रखें। और बाहर से भी पानी पीना है, मिनरल वाटर पीजिए, दूसरा पानी नहीं पीना। फूड पॉइजनिंग आपको हो सकती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपके देखते ही देखते जो आपके गुप्त शत्रु हैं वो आसमान से जमीन पर आ जाएंगे। चमत्कार होगा इन 1.5 महीनों में, आपके गुप्त शत्रु आसमान से जमीन पर आ जाएंगे। और इस समय के दौरान मकान का कोई रिपेयर वर्क नहीं करवाना, कोई रेनोवेशन नहीं करवानी, नया घर नहीं शुरू करना। और आपने अपना सर्वाइकल की प्रॉब्लम, गले की प्रॉब्लम, जैसे एलर्जिक हो गई, गला जैसे पक सा जाता है, टॉन्सिल्स वगैरह बढ़ जाते हैं, ये आपके लिए बहुत परेशानी का कारण बन सकते हैं। पहली स्टेज पर ही इनका भाई इलाज आप करवा लेना। तो आगे है जी हमारे सिंह राशि,
जो सिंह राशि है 5 नंबर की, जहाँ आपके अष्टम भाव में मीन राशि है, जहाँ राहु और शनि विराजमान हो जाएंगे। तो अष्टम भाव में राहु और शनि दोनों ग्रह विराजमान हो गए, तो जो गुप्त लाभ आपको मिलने हैं उसके लिए आपने राहु और शनि दोनों का उपाय करना पड़ेगा इस समय के दौरान। क्या उपाय करना पड़ेगा? एक तो नीले कपड़े में पानी वाला नारियल बांधकर जल प्रवाह करना आपने। दूसरा, शनिवार के दिन पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाना है और सुबह पीपल के पेड़ को भाई पानी देना है, जल देना है, तो इससे आपको लाभ होगा। नहीं तो गुप्त तौर पर आपको मुसीबतें ऐसे आएंगी कि आप किसी को बता भी नहीं पाएंगे और सह भी नहीं पाएंगे। तो ये उपाय आप तकरीबन 24-25 मार्च जब भी शनिवार आए उस दिन से आप शुरू कर देना, तो आपके लिए अच्छा साबित होगा और अचानक धन की प्राप्ति भी होगी, बिना कमाया धन भी मिलेगा, पत्नी से भी लाभ होगा। नहीं तो पत्नी के धन को जहां आप इन्वेस्टमेंट में लाएंगे वहां पर घाटा पड़ेगा। पत्नी के धन की इन्वेस्टमेंट इस समय के दौरान आपने कहीं पर भी नहीं करनी। और सबसे बड़ी बात आपने ध्यान रखना है अपनी वाणी पर, अपने स्वाद पर। वाणी पर कंट्रोल रखें, खाने पीने पर कंट्रोल रखें, नहीं तो डॉक्टर्स के चक्कर में रहेंगे आप। और ये है जो भाव गुप्त रूप से लोगों से संबंध बनाने का, ये बहुत अच्छा समय है। बड़े बड़े लोगों के साथ गुप्त संबंध बनाएं और उनके संबंध बनाने के लिए कितना खर्च भी हो जाए आप कीजिए, चाहे क्षमता से थोड़ा अधिक खर्च करना पड़े आप कीजिए, लेकिन लोगों के साथ आपने गुप्त संबंध बनाने हैं, वो आपके लिए बहुत अधिक लाभकारी साबित होंगे। और कोई प्रॉब्लम आ जाए, वो भी जिनके साथ आपके सीक्रेट रिलेशन है, जो किसी किसी को मालूम है सॉरी, वही लोग आपका फायदा करेंगे, वही लोग आपके काम आएंगे। जो कुटुंब के लोग हैं, दूर के रिश्तेदार हैं, खानदान के लोग हैं, उनको अपने कामों में इंटरफियर ना करने दें। उनसे कोई सलाह नहीं लेनी हमने। वो जो सलाह देंगे वो सलाह देंगे हमारे नुकसान के लिए, तो हमने अपनी बुद्धि से काम करना है और संचित धन को रिस्क इन्वेस्टमेंट में नहीं लगाना। अगर कहीं इन्वेस्ट करना है तो सेफ इन्वेस्टमेंट करनी है, इससे आपको लाभ होगा। आगे आ जी आपका छठा भाव, सॉरी छठी राशि। छठी राशि में आपका सप्तम भाव में राहु और शनि दोनों विराजमान हो गए। सप्तम भाव में राहु और शनि दोनों विराजमान हो गए, तो जिनका रिश्ता होना है और मार्च से लेकर अप्रैल और 18 मई के बीच या 15 मई लगा लीजिए, इन 1.5 महीनों में आपने जल्दबाजी नहीं करनी। माता पिता को मैं खास तौर पर कहना चाहता हूं कि मान लीजिए बेटी की शादी नहीं हो रही, बेटे की शादी नहीं हो रही, आपको लगा कि वो मान गए हैं, लड़के वाले या लड़की वाले बहुत जल्दी कर दिया आपने, इससे परेशानी होगी। वेट एंड वॉच, ये सलाह अपनाएं। इन दिनों के दौरान रिश्ते बहुत आएंगे, अचानक बहुत आएंगे, और कई बार आपको फोन आएगा कि लड़के वाले या लड़की वाले आ रहे हैं, लेकिन वो नहीं आएंगे। ये भी आपके अच्छे के लिए ही होगा। इसके अलावा जो शादीशुदा है, गृहस्थ जीवन में थोड़ा दब कर चले, और थोड़ा बहुत झगड़ा हो रहा है तो वो अच्छा है, नहीं तो आपके पार्टनर का जो स्वास्थ्य है उस पर नेगेटिव इम्पैक्ट होगा। तो थोड़ा बहुत झगड़ा अगर हो रहा है तो वो आपके लिए भाई अच्छा है। पार्टनरशिप में भूल कर भी इन समय के दौरान कोई काम नहीं करना,
साइड बिजनेस बिल्कुल नहीं करना। और कार्य क्षेत्र में आपको लगेगा कि आने वाले दिन मेरे लिए मुश्किलों से भरे हुए हैं, तो फिर भी आपने चिंता नहीं करनी, क्योंकि आपको सिर्फ लगेगा ही लगेगा, बिगड़ेगा कुछ नहीं, आप मैनेज कर लोगे जो भी आपको करना है। और जिनकी कन्या राशि है उनको मैं कहना चाहता हूं कि अपनी हैसियत, अपना रुतबा ये बचाना आपके हाथ में है। चार लोगों के बीच निम्रता से बात कीजिए, चाहे कोई दुश्मन है, चाहे किसी की बात आपको अच्छी नहीं लगती, तो भी उसके साथ बहुत कूटनीतिक ढंग से बात करनी है। स्वास्थ्य का ख्याल रखे, चिंता नहीं करनी। बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम हो जाए, घाटा पड़ जाए थोड़ा सा, मन पर बात नहीं लगानी। जिसका बहुत किया उसने धोखा की दिया, पिछले जन्म का कर्ज था वो पूरा हो गया, तो कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। आनंद से जीवन जिए। और जो आपका हेयर स्टाइल है वो चेंज नहीं करना। जो कटिंग वगैरह करवानी है आपने, जैसे पहले करवाते थे वैसे ही करवानी है। कोई कलर वगैरह चेंज नहीं करना। जो आप दाढ़ी पर लगाते हैं या सिर पर लगाते हैं सेम रखिए, वही इंटेंसिटी रखिए। तो अगर कलर वगैरह चेंज हो गया तो इससे आपकी मानसिक चिंता बढ़ेगी, मानसिक टेंशन बढ़ेगी। और इस समय के दौरान आपको डिसीजन लेना पड़ेगा कि किसके साथ मैं अच्छा व्यवहार करूं और किससे मैं दूर हो जाऊं। बुरा व्यवहार तो करना ही नहीं है किसी के साथ, कि किससे मैं दूर हो जाऊं। तो ये डिसीजन आप सही रूप से लीजिए, आपको लाभ होगा। अगर कोर्ट केस में बहुत अधिक टेंशन चल रही है, अगर आपको कोर्ट केस में बहुत अधिक टेंशन चल रही है, तो शनिवार के दिन शाम के समय पानी वाला नारियल बहते पानी में जल प्रवाह करें, पानी से दूर खड़े होकर। और सबसे बड़ी बात, जब घर से बाहर निकले तो जो आपको अगर कोई ऐसा साधु या मांगने वाला मिल गया जो आपको लग रहा है कि ये बंदा ठीक नहीं है, शाम को शराब पिएगा, उसको दान अवश्य देना। ये आपके बहुत काम आएगा, क्योंकि सप्तम भाव में है राहु और शनि, ये आपके बहुत काम आएगा। जिनके डिवोर्स के केस चल रहे हैं, एकदम केस सोल्व होने की पूरी संभावना बनेगी। और परमात्मा ना करे भाई किसी का डिवोर्स हो, मैं तो यही मांगता हूं। लेकिन बहुत से क्वेश्चन आते हैं, तो फिर भी एक बार सोच लेना कि ये क्या गारंटी है कि जहां आपकी दूसरी शादी होगी वहां आप सुखी रहेंगे। जो भी डिवोर्स की बात कर रहे हैं, तो एक बात मेरी ध्यान रखना कि आपको पति या पत्नी जो दूसरा मिलेगा इससे अच्छा मिलेगा, ये गारंटी है। तो कोशिश कीजिए कि मामला निपट जाए। फिर भी अगर मजबूरी है तो भाई आपका फैसला हो जाएगा। आगे आ जी तुला राशि। तुला राशि 7 नंबर की राशि, और जहां मीन राशि या छठे घर में, जहां आपके शनि और राहु विराजमान हो रहे हैं, तो जहां ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे आपकी पेट की बीमारियों के लिए, फूड पॉइजन के लिए, आग से खतरा देंगे आपको, पानी से खतरा देंगे। इन चीजों से दूर रहना है। और आपकी अगर गाड़ी धूप में पार्क है, बहुत गर्मी है, तो उसको स्टार्ट कर कुछ समय कोई जहां पर धूप ना हो वहां पार्क कीजिए 5-10 मिनट, ताकि उसका इंजन ठंडा हो जाए, उसके बाद ड्राइव कीजिए। नहीं तो अचानक कोई ना कोई प्रॉब्लम आपके साथ हो सकती है। और छठे भाव में शनि और राहु विराजमान हो जाएं तो दुश्मन तो एक को आप नाश करोगे दूसरा आएगा, दूसरे का नाश करोगे तीसरा आएगा। तो नाश करने के चक्कर में नहीं पड़ना, आप कर सकोगे। आपको मालूम है कि मैं इससे निपट लूंगा, लेकिन निपटना नहीं है। उसके साथ डिप्लोमेटिक वे से रहना है, कूटनीतिक ढंग से बात करनी है। और
अगर एक का नाश किया तो दूसरा आएगा, मानसिक चिंता तो रहेगी, इसलिए दुश्मन पैदा ही ना होने दे, ऐसा काम हमने करना है। और अपने खर्च पर बहुत अधिक कंट्रोल रखना है, बेफालतू का खर्च होगा और मॉल वगैरह में ना जाए तो अच्छा है, ये वस्तु भी खरीद ले वो वस्तु भी खरीद ले, इससे आपको नुकसान होगा। ननिहाल पक्ष के जो लोग हैं उनकी से लेन देन बिल्कुल ना रखें, अगर कोई लेन देन है तो लिखती रूप से कीजिए, और कोई मामला उलझा हुआ है इन 1.5 महीनों में सुलझाने की कोशिश ना करें, और मामला उलझेगा और वो आपके अपयश का कारण बनेंगे जो आपके ननिहाल पक्ष के लोग हैं। इसके अलावा कई बार सपने में आप डरोगे, अगर सपने में सांप दिखाई दे, या सपने में आपको लगे कि मैं कहीं गुम हो गया हूँ, या सपने में आपको लगे कि मैं सीढ़ियाँ चढ़ रहा हूँ, तो शनिवार के दिन शनि मंदिर में वही तेल अर्पण करें शनि महाराज की मूर्ति को, और थोड़ा सा तेल अर्पण करने के बाद जो बाहर बैठे होते हैं गरीब लोग, उनको सरसों के तेल का दान दीजिए ताकि उनके किसी काम आ सके। और जो बाहर जाना चाहते हैं वो कोशिश ना करें, अपने आप काम हो रहा है तो ठीक है, विघ्न बाधाएं आ रही हैं तो आपके लाभ के लिए आ रही हैं। तुला राशि वालों, आपके लाभ के लिए विघ्न बाधाएं आ रही हैं, जब समय अच्छा आएगा ईश्वर अपने आप आपको बाहर लेकर जाएंगे। इमोशनल बहुत है आप, तो शत्रु थोड़ा बहुत तो पंगा करेंगे ना, शत्रुओं का काम है पंगा करना, रिश्तेदारों का काम है थोड़ा बहुत पंगा करना, तो इसको अधिक मन पर नहीं लगाना कि इनका तो काम है, जी अपना काम कर रहे हैं, हमने हाथी की मस्त चाल चलनी है, हम मस्त चाल चलकर जो हमारे लिए कंस्ट्रक्टिव काम है, अच्छा काम है, वो काम करेंगे, किसी की परवाह नहीं करनी, लोग क्या कहेंगे कोई परवाह नहीं करनी, अपने ढंग से जिए, अपने ढंग से काम कीजिए। अगर भाई आपकी 8 नंबर की राशि है, वृश्चिक राशि है, तो पंचम भाव में आपके आगे शनि महाराज और राहु महाराज, क्योंकि जहां आपकी मीन राशि होगी, तो वृश्चिक राशि वालों ये जो समय है, इस समय में ऑपोजिट सेक्स के लोग धक्के से आपके गले पड़ेंगे, धक्के से आपकी इज्जत खराब करने की कोशिश करेंगे, जहां ना चाहते हुए भी ऐसा काम हो जाएगा कि आपकी इज्जत पर प्रॉब्लम आएगी। चाहे आपका कितना ही अच्छा अफेयर है, दोनों ईमानदारी से अफेयर निभा रहे हैं, लेकिन इस समय के दौरान कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं मानसिक चिंता बहुत अधिक बढ़ेगी, कहीं ना कहीं आपको जो लोगों के साथ बात करना भी महंगा पड़ेगा। आप सोचेंगे कि मैंने क्या बात इससे शुरू कर दी, ये तो मेरे गले ही पड़ गया। तो मुसीबतों से बचने के लिए आपने क्या करना है कि सबसे पहले आपने गुरुवार के दिन हल्दी की गांठों का दान करना है, इससे आप बड़ी टेंशन से बचे रहेंगे। और जो आपका स्टूडेंट्स है, या जिनका क्षेत्रीय है, जैसे टीचर है, वकील है, जिनको कानून पढ़कर फिर केस लड़ने पड़ते हैं, या कोई आप इंजीनियर है, कि जो भी आपने काम करना है कहीं ना कहीं बुक्स का यूज करते हैं, यानी अगर आपके जीवन में बुक्स का यूज है, पढ़कर काम करना है या नेट से देखकर काम करना है, तो गुरु का दान अवश्य कीजिए। नहीं तो कोई धारा दूसरी लगानी होगी, अगर आप वकील है लाग कोई दूसरी जाएगी, क्योंकि पंचम भाव में शनि और राहु, धुआं आ गया बुद्धि के आगे, और बुद्धि इतनी तेजी से भागेगी, विचार इतने आएंगे कि समझ में नहीं आएगा कि किसको पकड़ूं किसको छोड़ूं। तो सबसे पहले तो आपने गुरुवार के दिन दान करना है जी। उसके बाद जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी गुरुवार के दिन आप दान कीजिए, वरना जो आपकी एक्सपेक्टेशन है कि मेरा ये रिजल्ट होगा उससे थोड़ा कम आएगा, लेकिन ये आप कीजिए, इससे आपको लाभ होगा। और नम्रता है जो
जिसके साथ अच्छा बोलोगे वही कहेगा कि ये बंदा तो बहुत बुरा है, मेरे से इसको कोई काम होगा तभी ये मेरे साथ अच्छा बोल रहा है, पता नहीं इसका बिहेवियर क्यों चेंज हो गया। इसलिए किसी के साथ अधिक विनम्रता पूर्वक व्यवहार नहीं करना, और ना ही किसी के साथ अधिक तर्क वितर्क करना है, अधिक बातचीत आपने करनी है। मित्र है जो आपके आपसे नाराज होंगे, बिना मतलब से नाराज होंगे। क्यों नाराज होंगे? एक ही बात दूसरे को आप कर देंगे तो मित्र नाराज होंगे। और आमदनी है जो आपकी वो अप्स एंड डाउन आएंगे, कभी तो एकदम बहुत बढ़ गई, कभी कम हो गई, कभी ऑर्डर बहुत बड़ा मिल गया, कभी मिलता मिलता रह गया। तो ये पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ है। 2 महीने के लिए ऐसा हो तो अधिक मन पर बात लगाने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। हार्ट बीट का ध्यान रखें आप, ब्लड प्रेशर का आप ध्यान रखें, और अपनी गर्दन का ध्यान रखें, सर्वाइकल का ध्यान रखें, रीढ़ की हड्डी का ध्यान रखें, टेल बोन का ध्यान रखें। थोड़ी सी प्रॉब्लम आए तो तुरंत डॉक्टर की सहायता लें और परहेज करें। अधिक काम के चक्कर में नहीं पड़ना, मानसिक शांति लें, मेडिटेशन करें, मॉर्निंग या इवनिंग वॉक करें तो आपको बहुत अधिक लाभ होगा। और अपनी बहनों को मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि जो उनकी बहुएं हैं उनकी बद्दुआ ना लेना भाई, और अगर उनके साथ बुरा व्यवहार रहा तो इस समय के दौरान जब आपको उनकी आवश्यकता होगी तो वो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेंगी, अपना गुस्सा निकालेंगी। तो उनके साथ अच्छा व्यवहार कीजिए, खासकर इन 2 महीनों में। वैसे तो पराए घर की बेटी अपनी बेटी ही होती है, लेकिन फिर भी इन 2 महीनों में आपने बहुत खास ख्याल रखना है, अच्छा व्यवहार आपने करना है। और आगे चलते हैं जी धनु राशि के ऊपर। धनु राशि आपके चौथे भाव में आ रहे हैं जी शनि महाराज और राहु महाराज। तो चौथे भाव में आ रहे हैं, अचानक ही प्रॉपर्टी खरीदने का मन बन गया तो पहले चेक कर लेना कि ये मेरे लिए लाभदायक है या नहीं है। ये नहीं कि मेरे मित्र ने खरीदी है जहां पर मैं भी खरीद लेता हूँ, या उसने एक प्लाट खरीदा है अब मैं भी खरीदूंगा दिखावे के लिए। ऐसा काम बिल्कुल नहीं करना। करेंगे आप दिखावा करेंगे, लोगों के बीच अपनी इज्जत बढ़ाने की जितनी कोशिश करोगे उतनी इज्जत कम होगी। इज्जत के पीछे बिल्कुल नहीं भागना, कामनाएं जीरो कर दो तभी कामनाएं अपने आप पूरी होंगी। अगर आपने अपनी कामनाएं जीरो कर दी तो देख लेना कैसे आपकी सभी कामनाएं अपने आप पूर्ण हो रही हैं। और माता और ससुर से आशीर्वाद लेते रहें, चाहे उनके साथ कितने ही वैचारिक मतभेद हो। माता के उम्र की जो स्त्रियां हैं उनसे आशीर्वाद लेते रहें, मन की शांति बनी रहेगी, मन की खुशी बनी रहेगी। जो मेरे भाई गांव में रहते हैं, पशु पालते हैं, पशु खरीद और बेच का काम पोस्टपोन कर दें 1.5 महीने के लिए खास तौर पर, नहीं तो ऐसा पशु आ जाएगा जो आपके लिए भाग्यदायक सिद्ध नहीं होगा। और बाग लगाएं अगर हो सके, जैसे मार्च और अप्रैल और मई का महीना है, नए नए पौधे लगते हैं, को आपके पास जमीन है फलदार वृक्ष लगाएं, आपको बहुत लाभ होगा। जैसे उनमें फल लगेंगे वैसे आपका भाग्य चमकेगा। और कार्य क्षेत्र में आपके जो प्रतिद्वंदी है आपकी लेग पुलिंग करेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। और इसके लिए आपको क्या करना है, बुधवार किन्नरों को हरे कपड़े का दान देना है, नहीं तो कार्य क्षेत्र में आपका जाने का मन नहीं करेगा कि कोई ना कोई प्रॉब्लम ही होती रहती है। कभी बॉस ने पंगा कर दिया, कभी सह कर्मचारी ने पंगा कर दिया, कभी ऑपोजिट सेक्स के किसी कर्मचारी ने ऐसी बात कह दी कि 4 बंदों के बीच इज्जत खराब हो गई। किसी के साथ होशियारी की, चालाकी की, वो पकड़ी गई। और किसी के साथ जैसे लेन देन वाला काम होता है वो किया, उसमें मैं उसी का सामना करना पड़ा, उसमें जो इज्जत है उसमें कमी आई। इससे बचने के लिए बुधवार का दान बहुत आवश्यक है। और बुधवार के दिन किसी गरीब को साबुत मूंग की दाल आप दान कर दें तो वो आपके लिए बहुत अच्छा साबित होगी। और होशियारी चालाकी करने से बचें।
बगुला भक्त बनकर बैठे आराम से 1.5 महीना, तो आपको बहुत अधिक लाभ होगा। आगे है जी शनि महाराज की राशि मकर राशि, 10 नंबर की राशि है जी, जहां पर आपके तीसरे भाव में राहु और शनि विराजमान हो गए हैं। तो तीसरे भाव में राहु और शनि विराजमान हो गए, सीधा तात्पर्य ये है कि गुस्सा नहीं करना, किसी से ऊंची आवाज में बात नहीं करनी, कितनी शक्तियां आपके पास हो कलम से किसी का बुरा नहीं करना, तो लोग आपको भगवान मानेंगे, लोग आपके लिए अपनी जान देने के लिए तैयार हो जाएंगे। जो पॉलिटिक्स में है बहुत तरक्की करेंगे, और जो लोग नौकरी में है इतना मान सम्मान बढ़ेगा कि आप सोच नहीं सकते। सिर्फ ईगो नहीं करना, पराक्रम नहीं दिखाना, किसी को ये नहीं दिखाना कि मैं ये काम कर सकता हूं, यानी कि पोवर की बरतों नहीं करनी, तो आपका ही हुकूमत चलेगी। अगर पोवर की बरतों की तो प्रॉब्लम है, नहीं तो आपकी हुकूमत चलेगी। और पता नहीं आप कितने लोगों की सहायता जाने अनजाने कर दोगे इन 1.5 महीनों में। कोई प्लानिंग नहीं, किसी की प्रॉब्लम देखी सहायता कर दी, और वो बंदा इतनी दुआएं देगा, इतनी दुआएं देगा कि आप कभी सोच भी नहीं सकते थे। और भाई बहनों के साथ थोड़ा विचारधारा में प्रॉब्लम आएगी, और सहन कर लेना। कई बार जीवन साथी भी थोड़ा उकसा देगा, सहन कर लेना, क्योंकि एक बार प्रॉब्लम आ जाए भाई तो फिर लंबा अगर हो जाए, आजकल तो पता नहीं कैसी हवा चल रही है। पहले समय तो एक भाई नाराज हो जाता था तो गांव के 4 व्यक्ति इकट्ठे होकर उसको मनाने चले जाते थे कि भाई से बड़ा मित्र कोई नहीं होता। लेकिन आजकल तो कोई नाराज होता है अगर दूसरा कहता कि हो जाने दो, किसी की शादी पर नहीं आया तो नहीं आया, हमें क्या फर्क पड़ता है। पता नहीं कैसी कलयुग का प्रभाव है कि खून सफेद हो गया है, समझ से बाहर की बात है। भाई भाई का इतना बड़ा दुश्मन हो गया है, तो आपको भाइयों के प्रति बहनों के प्रति थोड़ा सा एक सॉफ्ट कॉर्नर रखना है कि कोई कुछ कह गया कोई बात नहीं, कह गया। और गुप्त शत्रु जिन्होंने आपका नुकसान किया है वो ऐसा तड़पेंगे कि आप भी कहेंगे कि ईश्वर बस इसको और दुख ना दो। क्योंकि राहु शनि तीसरे भाव में है, तो शत्रु और जो आपका बुरा चाहने वाले हैं ईश्वर ने उनके लिए गड्ढा खोद दिया है, वो तो अब उसमें गिरने वाले हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और भाग्य में थोड़ा उतार चढ़ाव आएगा। भाग्य में अगर आपने सोचा कोई काम 4 दिन में होना है, उसमें 5 दिन लग रहे हैं, 6 दिन लग रहे हैं, तो इसमें आपका लाभ है। और धार्मिक होने का दिखावा अधिक कीजिए, जैसे कोई त्योहार वगैरह आ रहे हैं, धार्मिक होने का दिखावा अधिक कीजिए तो आपको लाभ होगा। और बहनोई साला जो आपके घर की बातें हैं इनके साथ साझी नहीं करनी, ये बाद में आपको मजाक का पात्र बनाएंगे। वो कहते हैं ना कि मजे लेते हैं, मजे लेने वाली बात करेंगे, तो इनसे सारी पूरी बातें सीक्रेट रखनी है और आनंद से जीवन जिए। विन विन वाली सिचुएशन है, हर क्षेत्र में आपको लाभ मिलेगा। आगे है जी आपकी कुंभ राशि। कुंभ राशि दूसरे भाव में राहु और शनि ये जा रहे हैं, तो 60% का थोड़ा इम्पैक्ट है, लेकिन इतना अब अधिक इम्पैक्ट नहीं है। तो आपने क्या करना है इस समय के दौरान, वाणी पर कंट्रोल, पूरा कंट्रोल, चुप रहिए। और जिनको कोई बीमारी है खाने पीने का परहेज करें, नहीं तो अचानक ही प्रॉब्लम होगी। बाहर का खाना बिल्कुल ना खाए। जिनकी कुंभ राशि है फूड पॉइजनिंग होने का पूरा खतरा बना हुआ है। संचित धन जो है अचानक ही आएगा, और जो आए उसको इन्वेस्ट ना करना। शेयर मार्केट में धन लगाया है, अगर अच्छी दशा है बहुत बड़ा लाभ होगा, अगर बुरी दशा है बहुत बड़ी हानि होगी। यानी
एक्सट्रीम पर होगा, लाभ भी और हानि भी। अगर लाभ हुआ फौरन निकाल लीजिए, सेफ इन्वेस्टमेंट कर दीजिए, तो बहुत आपको आगे चलकर उसका फायदा होगा। जो आपके नौकर चाकर हैं वो आपके खिलाफ षड्यंत्र रचेंगे, आपके राज लोगों को बताएंगे। और आप मेरी बात नोट कर लेना, जो आपके घर काम करते हैं, फैक्ट्री में काम करते हैं, जब आप फोन पर बात कर रहे होंगे या कोई और काम कर रहे होंगे, वो आपकी राज की बात सुनने की कोशिश करेंगे। आप अपने सीसीटीवी कैमरे चेक कर लेना, या नजर रखना उन पर कि आपकी राज की बात इस समय के दौरान लीक होगी। अगर आपको ऐसा लगे अचानक ही कोई बीमारी आ गई, जैसे जोड़ों का दर्द शुरू हो गया, हाथ पैर सुन्न होने शुरू हो गए, तो आपने क्या करना है भाई, आपने बुधवार के दिन गौ माता को हरा चारा डालना है, और बुधवार के दिन किन्नरों को हरे कपड़े का दान करना है। ये आपके लिए बहुत सही साबित होगा और बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम में से आप बचे रहेंगे। अचानक धन लाभ अगर होना हो तो उसके बारे में सोचना नहीं, कोशिश नहीं करनी कि मुझे जहां से पैसे मिले। पत्नी अगर की कमाई, अगर देखिए पति पत्नी आजकल तो दोनों कमाते हैं, अगर पत्नी ने तो अहंकार किया कि ये मेरी कमाई है तो सह लेना, क्योंकि ये टाइम ही आता है सह लेना। कोई बानी अपनी बुरी नहीं यूज करनी किसी के लिए भी। समय आने पर उसको बता देना 1.5-2 महीने बाद कि भाई तूने अहंकार किया था, वो गलत बात है। वो ऐसे कहते हैं कि पति अपने लिए 500 की शर्ट लेगा, पत्नी के लिए 5,000 का सूट ले देगा, तो भी उसे खुशी होगी। लेकिन मैं सभी के लिए नहीं कह रहा, बहनों से पहले क्षमा चाहता हूँ कि जो बहनें नौकरी करती हैं भाई थोड़ा कम अहंकार किया कीजिए। देखिए जमाना चेंज हो गया, एक बंदे की कमाई से घर नहीं चलता, मजबूरी है, तो सोशल सिस्टम भी कुछ है। तो स्त्री का भी बहुत जहाँ अच्छा स्थान है, पुरुष का भी बहुत अच्छा स्थान है, सबका अपना अपना स्थान है, सब अपने अपने स्थान पर आदरणीय है। उस हिसाब से हमें व्यवहार करना चाहिए। और इंश्योरेंस वगैरह आप करवाइए इस समय के दौरान, उससे आपको बहुत लाभ होगा। चेक कीजिए आपके जितने वाहन है, हाँ, उसका इंश्योरेंस हुआ है, आपकी हेल्थ का इंश्योरेंस हुआ है, नहीं तो आप उसका इंश्योरेंस करवा लीजिए। लॉन्ग रन में आपको उसका बहुत अधिक लाभ होगा। आगे आगे जी आपकी मीन राशि। मीन राशि में राहु और शनि, और पानी पिला पिलाकर मारने वाली बात होगी। पीटना कम, घसीटना अधिक। हानि नहीं होगी, मान इज्जत बढ़ेगा, सम्मान बढ़ेगा, लोग दूर से ही सैल्यूट करेंगे। लेकिन जिनके साथ खून के रिश्ते हैं, जन्मभूमि से जो लोग जुड़े हैं, जिनको आप अपना कहते हैं, वो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। और 7.5 का प्रभाव, जू टर्न आएंगे लाइफ में, अच्छे के लिए आएंगे। ऐसी घटनाएं घटेंगी, आपको लगेगा कि कार्य क्षेत्र में कोई प्रॉब्लम शुरू हो गई। कॉन्फिडेंस से काम लेना है, घबराना नहीं है। अगर घबरा गए तो प्रॉब्लम होगी। दिमाग से काम लेना है, आपके पास बहुत कुछ है, कुछ नहीं बिगड़ेगा आपका। और ये जो राहु और शनि है, महामृत्युंजय का जाप आपने करना है जिनकी मीन राशि है। नहीं तो यूट्यूब पर लगा ले महामृत्युंजय का जाप पाठ, वो आप सुनते रहें, और मानी मन महामृत्युंजय का पाठ चलना चाहिए, तो आपको बड़ी से बड़ी मुसीबत में से बचाएगा। नशे में किसी से फोन पर बात नहीं करनी। किसी को डिप्रेशन है, या डॉक्टर्स ने नींद की गोली दी हुई है, वो गोली खाकर किसी के साथ उल्टी सीधी बात नहीं करनी। यानी नशे का सहारा लेकर, या जब कोई ऐसी सीडेटिव खाई हो वस्तु, तो किसी के साथ हमने व्यवहार नहीं करना। गृहस्थ जीवन में फजूल की गलतफहमियां पैदा होंगी, और उसके पीछे आपका 0% हाथ होगा। लेकिन
सरकमस्टांस ऐसे बनते चले जाएंगे कि एक दूसरे पर बिना मतलब का शक, एक दूसरे पर बिना मतलब का गुस्सा, और कार्य क्षेत्र में ट्रांसफर के चांस बनेंगे। तो आपको थोड़ा सा इसमें एक तो गुरु का दान आवश्यक है। आपको गुरु का दान, जैसे केला हो गया, केला आप गरीबों में बांट दीजिए। गुरुवार के दिन बंदरों को केले खिला दें, इससे आपको बहुत अधिक लाभ होगा। और जो आपकी जीवन साथी का 7वां भाव है, उसको मजबूत कीजिए, उससे आपको बहुत लाभ होगा। टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी। घाटा पड़ रहा है, पढ़ने दीजिए। ये जो हमारा जीवन है ना, ये 20-20 का मैच नहीं है कि एक बार घाटा पड़ गया फिर क्या करेंगे। ये चलता है, चलेगा। तो बिल्कुल आपने शांति पूर्वक काम करना है। अचानक ही थोड़ा बहुत अपयश मिल सकता है, लेकिन कुल मिलाकर आपके लिए समय अच्छा है। ऐसे ऐसे काम होंगे, लॉन्ग रन में आपको बहुत लाभ देंगे, लॉन्ग रन में आपको जीना सिखाएंगे, लॉन्ग रन में आपकी हुकूमत चलेगी। और अगर आपको दुख भी होता है तो जैसे सोने को गर्म कर कर चमकाते हैं, वैसे आप चमकेंगे। कुल मिलाकर मीन राशि वाले कॉन्फिडेंस रखें, जू टर्ने आएंगी, घबराना नहीं है, चलना है। कितनी भी मुसीबत आ जाए, चलते रहना है, आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा। ईश्वर आपका साथ देगा। इससे ज्यादा मैं आपको क्या कह सकता हूँ। बहुत से मैसेज आते हैं, फोन आते हैं मीन राशि वालों के, तो मैं इतना आपको कह सकता हूँ अपने एक्सपीरियंस से कि अपने मन से निकाल दीजिए साढ़े सती, अपने मन से निकाल दीजिए शनि राहु। सिंपल और ईगोलेस होकर किसी ने कुछ कह दिया तो वो भी ईश्वर की मर्जी। मस्त रहिए और व्यस्त रहिए, तो खुशी खुशी आपके लिए। तो भाई सभी राशि वालों की खुशी की कामना करते हुए इस वीडियो का समापन करते हैं। आपने अपना इतना कीमती समय निकाल कर ये वीडियो देखा, मैं तहे दिल से आपका आभारी हूँ। थैंक्स अ लॉट।